7 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग उठी है। इस सिलसिले में मथुरा की सिविल कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को हिंदुओं का तीर्थ स्थल बताया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि इस पर मुगल काल में कब्जा करने के लिए शाही ईदगाह बना दी गई थी। याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 और भक्तों ने कोर्ट में दायर की है। इस मामले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट मथुरा को पक्षकार बनाया गया है। मथुरा में भी आपको एक अलग जो है ईदगाह बना दी जाए। ये आपका पूजा स्थल नहीं है, आपके पीर पैगंबर औलिया की जगह नहीं है, ये हमारे भगवान के जन्मभूमि है, तो इसको हम नहीं स्वीकार नहीं कर सकते। अतः केवल है स्वार्थ के नाते, नहीं तो हम तो जीते जाते हैं। और समय आएगा कि अयोध्या में रामलला कृपा किए तो निश्चित रूप से कृष्ण लला भी कृपा करके अपने पूर्ण स्थान पुनः भव्यता से विराजमान जरूर होंगे। सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में है, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में है, बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं और प्रयागराज हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, बड़े तीर्थ स्थल हमारे यहाँ हैं। तो ये आस्थाओं का देश है और आस्थाओं की जब बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है, लेकिन हम इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। चीन की एक दवा कंपनी ने 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया। कंपनी ने वैक्सीन के सभी ट्रायल सफल होने पर इसे दुनिया भर में बांटने का भी दावा किया और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक फैक्ट्री में कुछ लोग वैक्सीन की पैकेजिंग के काम में जुटे नजर आए। कंपनी ने बताया कि अगर ये वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण के तीसरे और आखिरी ट्रायल को पूरा कर लेती है तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि वैक्सीन तैयार होने के साथ साथ वो सभी देशों में उसे अप्रूवल के लिए भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया से इस महामारी को खत्म कर सकें। 1597 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने आने वाली सर्दियों में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी की है। 5800 मीटर की ऊंचाई पर पैंगोंग त्यो की फिंगर इलाके में भारतीय फौज इस समय निर्णायक मोर्चे पर डटी हुई है। इस इलाके में हालात तनाव में हैं लेकिन नियंत्रण में भी हैं। चीन के सैनिकों की असली परीक्षा तो इस साल दिवाली के बाद पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में होगी। भारतीय सेना फिलहाल फिंगर 3 और चीन की सेना फिंगर 6 के पास है। इसके अलावा फिंगर 4 की ऊंची चोटियों पर भी भारतीय फौज मौजूद है, जहां से चीन की सेना पर सीधी नजर रखी जा सकती है। भारतीय सेना के जवान इस इलाके की कड़ाके की ठंड से वाकिफ हैं, जबकि चीन के सैनिकों के लिए यहां पर डटे रहना कड़ी चुनौती होगा।